Okay, good evening, friends. Welcome you all to CSE Edge and Socratic Debates channel on Telegram. So today's agenda is to solve 2017 Geography previous year questions of UPSC Civil Service Examination. And again, to repeat, the aim of the session is not to solve maximum number of questions, but rather to solve some questions and then go as deep as possible and try to figure out what else UPSC may ask. The aim is to revise basic concepts as many as possible. ठीक है, स्टार्ट करेंगे सर। तो पहला क्वेश्चन है, मेडिटेरियन सी को कौन सी कंट्री बाउंड्री लगती है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया है जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। बताओ भाई क्या होगा इसमें। मेडिटेरियन सर का सर एक ट्रिक है उसका एक्चुअली पूरा। बताइए। जैसे ऊपर का जो कंट्री है ना, टॉम एग्रीज ऑल मस्ट बाउ टू क्राउन टू शो इट मोर फ्रेंडली स्पेशल प्लेस इन यूरोप। ठीक है, एक तो ये ट्रिक हो गया। लेकिन ये जो कंट्रीज है ना, ये सर सामने वाले हैं, मतलब राइट साइड वाले, इसका ट्रिक मैं भूल गया वो। एंड नीचे वाले जो कंट्रीज है उसका है मोहम्मद अली इज ट्रू लेजेंड ऑफ इजिप्ट। कंट्रीज भी करने का एक बार मैं एक बार यूरोप वाली कंट्री बोल देता हूँ, नाम सुन लीजिए आप। ऊपर है स्पेन है, स्पेन सर उल्टा बोलिए, टॉम इधर से टर्की से बोल जाइए आप सीक्वेंसली। टर्की अपना, टर्की के बाद ग्रीस है, ग्रीस के बाद अल्बानिया। हाँ, ऑल वाला अल्बानिया है। हाँ, उसके बाद क्या है, ये क्रोशिया वाला है क्या? मस्ट मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो है, मॉन्टेनेग्रो। ऑल मस्ट है ना, मस्ट का मॉन्टेनेग्रो है, बाउ का बोस्निया है। हाँ, बोस्निया। टू क्राउन, तो क्राउन का शायद क्रोएशिया। हाँ, क्रोएशिया। फिर अपना इटाली। हाँ, क्रोएशिया है, इटाली। हाँ, फ्रांस और स्पेन। ये वाला यूरोप वाली कंट्री है, मेडिटेरियन। पर एक और वहां पे मोनाको भी, एक और वहां पे मोनाको भी है बीच में शायद। मोनाको आइलैंड छोटा सा फ्रांस के एंड, हाँ छोटा सा ही, लेकिन टच करता है ना इसको। अच्छा, और इधर फिर अपने दूसरी साइड क्या है? मोहम्मद अली इज ट्रू लेजेंड ऑफ इजिप्ट। एम फॉर मोरक्को, अली मतलब अल्जेरिया, ट्रू का ट्यूनिशिया, लेजेंड मतलब लीबिया एंड इजिप्ट। फिर ऊपर से नीचे इस तरफ वाले जो है ना, ये बता दो कोई अभी। इजिप्ट के ऊपर वाले इजराइल है सबसे पहले। इजराइल के ऊपर लेबनान है ना। हाँ, लेबनान। हाँ, लेबनान के ऊपर सीरिया है। हाँ, सीरिया। जॉर्डन लैंडलॉक कंट्री, याद रखना, जॉर्डन नहीं होगा इधर। इराक तो बहुत अंदर हो जाएगा, तो वो वैसे नहीं होगा। यार एक याद रखना, जॉर्डन लैंडलॉक नहीं है, जॉर्डन हैज एन ओपनिंग टू गल्फ ऑफ अकाबा। अगर आप मैप को जूम करके देखोगे ना, गल्फ ऑफ अकाबा का ओपनिंग है उसके पास। एशिया वाली में कौन कौन सी है? और कुछ टर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल। ठीक है, ये वाला है ना एशिया में। और अपना इजिप्ट है। सर वहां पे 2-3 रिवर से इम्पोर्टेंट, जो इजराइल, जॉर्डन नहीं, इजराइल एंड लेबनान के बीच में कोई तो रिवर वगैरह है, किसी को याद है? इजराइल में नील है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक भी है। लेक टिबेरियस है क्या इजराइल में शायद? मैं ही गूगल कर लेता हूँ यार। डेड सी है इधर, लेक टिबेरियस है और एक और रिवर है वहाँ पे। डेड सी है दोनों के, जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे। वही जॉर्डन रिवर, वहां से जॉर्डन रिवर बहती है वहां पे। करेक्ट। एक और लेक है वहां पे, लेक टिबेरिया के अलावा। अच्छा, लेक सी ऑफ गैलिली एक है वहां पे। मुझे लग रहा है लेक टिबेरियस वही होगा, कोई कंफर्म कर लो प्लीज। सी ऑफ गैलिली एक है, डेड सी एक है, दोनों के बीच में जॉर्डन रिवर है। एंड गोलन हाइट्स किसके बीच में है? गोलन हाइट्स सीरिया और इजराइल के बीच में है। और सीरिया और इजराइल, लेबनान भी टच करता है सर, जॉर्डन भी करता है उसको टच। सी ऑफ गैलिली और डेड सी अलग है सर। हाँ अलग है, सी ऑफ गैलिली एंड डेड सी अलग है। मैं कह रहा था एक और लेक टिबेरियस है, किसी को पता है वो क्या है, कहाँ है? इजराइल में ही है शायद। अच्छा, बस उसके पहले एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। गोलन हाइट्स चार कोने में टच करता है। ऊपर लेबनान, लेफ्ट में इजराइल, राइट
राइट में सीरिया एंड जॉर्डन, चारों को टच करता है। अब बताओ लेक तिबेरियस। वेस्ट बैंक हाँ, कहाँ सी पे ऑफ है? गैलीली जॉर्डन और वेस्ट इसराइल के बैंक, बीच में है ना वेस्ट बैंक? हाँ जॉर्डन रिवर एंड इजराइल के बीच में आते हैं, करेक्ट। सीरिया और इजराइल में गोलन हाइट है, ठीक है। गाजा है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। गाजा इजराइल पैलेस्टाइन है। गोलन हाइट इजराइल सीरिया है। वेस्ट बैंक इजराइल जॉर्डन, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं, अगर आप इजराइल से लेके यूक्रेन तक जाना चाहते हो तो आपको बीच बीच में कौन से सीज एंड कौन से स्टेट्स आएंगे? बहुत आ जाएंगे तब तो। बताओ ना कौन से आएंगे। शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट फ्रॉम इजराइल, या पहले फिर तो इजराइल की कैपिटल कौन सी है? हाइफा मिडिल पकड़ लो, ईस्ट कोई मेडिटेरियन भी। सी से निकलेंगे यार, मेडिटेरियन सी से निकलेंगे ना। फिर हाँ आएगा ठीक है। एजियन सी आएगा। कहाँ फिर तक जाना, कहाँ तक जाना है? यूक्रेन तक। यूक्रेन। मेडिटेरियन आएगा, फिर एजियन आएगा, फिर मार्मरा टर्की सी से घुस आएगा, फिर जाएंगे। ब्लैक सी आएगा, फिर अजो आएगा। करेक्ट। वैसे एजो की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ब्लैक सी से हाँ, डायरेक्टली यूक्रेन भी आ सकते हो आप। नहीं मैं सीक्वेंस बता रहा था, ठीक है सीखा। नहीं नहीं, आप सही बोला, मैंने वही पूछा एक्चुअली डर्डेनल्स सीक्वेंस। और बॉस्फोरस। हाँ, स्ट्रेट भी है इनके बीच इसको में, बता दो। सर ने बताया ना, इंडस दार्डनेलिस है और एक बॉस्फोरस है और कर्ज स्ट्रेट है। इसको याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, अम्बा डुबुक, AMBA DUBUK। ए मतलब एजियन, एम मतलब मरा मरा, बी मतलब ब्लैक सी, एंड ए आखिरी एजोव सी। एंड स्ट्रेट्स का सीक्वेंस है DBK या फिर डुबुक, दार्डनेलिस, बॉस्फोरस एंड कर्ज स्ट्रेट। चले क्या इसमें कुछ और तो नहीं। चलो, तो आंसर इसका और क्या कुछ हो होगा? तो बताओ। होगा इसमें, हाँ ठीक है। चलो अगला देख लो 3 यार। and 4 only। हाँ, ठीक है। हिमालय से लिंक दिया। इन इंडिया हिमालय आर स्प्रेड इन 5 स्टेट्स ओनली। वेस्टर्न घाट स्प्रेड इन 5 स्टेट्स ओनली। पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर द 2 स्टेट्स ओनली। अरे तीसरा सही है ना, पुलिकट वाला? हाँ 2 स्टेट में है ना वो, तो एक तो उड़ीसा और आंध्रा के बीच में ऐसा कुछ है ना। आंध्रा और फिक्स तमिलनाडु। बताओ मेरे को। हाँ 2 स्टेट में है वो। तमिलनाडु और कौन आंध्रा। से? हाँ, और चिली का किस किस के बीच में फिर? चिली का तो उड़ीसा ही है ना। हाँ ओनली उड़ीसा है वो। ओनली ओडिशा है, हम्म, ठीक है। वेस्टर्न घाट बताओ भाई, कहाँ से चालू होंगे कहाँ खत्म होगा वेस्टर्न घाट? ऊपर से होगा ना, महाराष्ट्र से होगा। गुजरात भी आता है थोड़ा बहुत शायद। गुजरात से होगा, गुजरात। हाँ बताओ स्टेट के नाम बताओ। गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा, कर्नाटक, कर्नाटका, केरला, केरला, तमिलनाडु। तमिलनाडु भी तमिलनाडु। आएगा। 6। 6 आएगा, यहाँ 5 दिया इन्होंने पकड़ के, तो देख लेना। यार तो बस एक, गलत हो गया मतलब स्टेटमेंट। लेकिन एक चीज यार, मतलब ऐसा कोई डेफिनेशन थोड़ी दिया हुआ है क्या? ऐसा कोई डेफिनेशन, आई मीन वेस्टर्न घाट यहाँ से यहाँ तक, ऐसा कोई क्लियर कट है क्या डेफिनेशन ऐसा कुछ? गुजरात से तमिलनाडु तक। एनसीईआरटी में दिया है ना, इतने स्टेट से ऐसा कुछ तो दिया ही हुआ है यार। अच्छा, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात से गोवा, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, 6 स्टेट है अपने वेस्टर्न घाट के, ठीक है। यस। हिमालय बताओ कितने? 2017 का कर रहे हैं नवीन सर। हाँ हाँ हाँ। ओके। पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है हिमालय केवल 5 स्टेट से होता है। हिमालय कौन कौन से स्टेट से होता है बताओ, फिर नाम बताओ। हिमालय तो जम्मू कश्मीर, उस लद्दाख, टाइम उस टाइम एक तो ही था। स्टेट्स थे वो। जम्मू कश्मीर, जम्मू हाँ हाँ, एक कश्मीर, चलो अभी के हिसाब से कर उत्तराखंड, लो ना। हिमाचल। एक बार अभी के हिसाब से, दोनों हिसाब से कर लेते हैं। उस टाइम के हिसाब से बताओ पहले। जम्मू कश्मीर होगा, हिमाचल होगा, उत्तराखंड होगा अपना, ठीक है, सिक्किम होगा, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश होगा, और ये असम वगैरह भी आएगा ना। पूर्वांचल में तो बहुत हो जाएंगे फिर। नागालैंड, असम नागालैंड, प्लेन मणिपुर, एरिया में, मिजोरम, मणिपुर सब होगा। असम
असम प्लेन एरिया में आ जाएगा। फिर बाकी जो उधर साइड से जो है ना, जो म्यांमार के बॉर्डर पे टच करते हैं, वो भी पूरा हिमालय का ही मतलब एक्सटेंशन माना जाता है वो। और राज्यों में इसी है में मतलब टोटल हिमालय स्टेट्स जो हैं। हाँ, जो ओके भी मतलब उधर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वो सब माना जाता है, हिमालय का ही पार्ट माना जाता है। हाँ ठीक है, 4 तो जम्मू वो हो गया, अपना सिक्किम हो गया 5वां, ज्यादा है, यूके हो ज्यादा है। गया 6ठा, अरुणाचल, ये क्या नाम है, हिमाचल हो गया। अब जेएंडके तो यूटी हो गया ना अपना, हम्म तो दो, एक तो निकाल दो ये। 9 में से 2 हटाओ, कितने बच, एक, नहीं 9 में से 1 हटाओ, 8 राज्य हो गए अब। वैसे 8 9 वाला डेफिनेशन कहाँ से आया मैम? 9 से पास होता ये है, ऐसा मैंने कहीं लिखा है क्या? नहीं, इसको जब मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया था तब मैंने लिखा था, मतलब लिख के हिमाचल प्रदेश, अच्छा, यूपी, उसके आपका अंदर यूपी उत्तराखंड। काउंट किया आपने? नहीं, यूपी काउंट नहीं किया। यूपी में आता है, हिमालय नहीं आता है? यूपी कैसे आ जाएगा, यूपी उत्तराखंड में आएगा ना। हिमालय नहीं आता है, उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में आएगा सर, वहां से जाती है ना उसकी रेंज। हाँ ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, कितना नाम स्टेट बोल रहा हूँ, बताया स्टेट लबासना ने? बताना। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। कितने राज्य हो गए टोटल? एक वेस्ट बंगाल, सिक्किम। अरे मेघालय नहीं होगा, मेघालय नहीं होगा, किसने कह दिया? वो तो दूर हो गया ना, वो तो अलग है मेघालय ना। क्यों नहीं होगा? वो तो मालदा फॉल्ट अच्छा से सॉरी मतलब वो अलग हुआ है, वो तो सॉरी सॉरी पेनिनसुलर का सॉरी पार्ट सॉरी माना सॉरी जाता है वो तो। हम्म। अरे मैं एक बार सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप हाँ, नाम भी थोड़ा बताना, ठीक है। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और बताओ इसके अलावा क्या है। जेएंडके। जेएनके तो अब यूटी हो गया ना सर। यूटी है। हम्म, त्रिपुरा नहीं है ना? मेरे हिसाब से तो नहीं है सर त्रिपुरा नहीं त्रिपुरा। होना चाहिए, नहीं तो होना याद चाहिए। रखना, ये 7 ही है लगभग, मतलब 5 से ज्यादा एक रफ आइडिया रखो यार। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड ओनली करेक्ट। रुको हाँ मैं बता रही हूँ, हेलो हेलो हेलो, नीचे से बता रही हूँ। आवाज आ रही है वेस्टर्न मेरी? हिमालय रीजन इज हाँ, स्प्रेड एक दो ही अक्रॉस सुनते हैं। 13। एक यार मिनट वहाँ एक पे ना मेरे पास नेट पे देख रहा हूँ मैं थोड़ा, मेघालय दिखा रहा है वो, है ना? 13 मैं इंडियन वही कह स्टेट्स रही हूँ। एंड यूनियन यूटीज मतलब मिलाकर है। ओके तो सर, आप ग्रुप देखो पे शेयर कर 13 दीजिए। रीजन्स है, नीति हाँ, आयोग ये वाला खोला है स्क्रीनशॉट मैंने डाल देता हूँ मैं, वेबसाइट। है ना? ओके, थैंक यू। नवीन कौन सर, सी वेबसाइट से है कौन सर सा? मेघालय शो कर रहा है नीति हिमालय का आयोग पार्ट? खोला लबासना हुआ को है कुछ अभी। कहना है? हाँ मेरे बोलो को लो इसलिए बस। कहना है, मेरे आंसर को हमेशा गलत कर देते हो, बाद में वो सही होता है। इस हाँ तरीके बोलो। से ओके। मत किया करो। 13 रीजन्स में है, देखो नीति आयोग वाली वेबसाइट खोली है मैंने, उसमें जो हम्म, नाम है सुन लो एक बार। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये तो अब यूटी में आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका उत्तराखंड, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रही हूँ। नहीं उत्तराखंड, नहीं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल। तो मैंने पहले नहीं सही आता बताया मैम। था। अरे हम नहीं मानते, नीति आयोग मानता है, और जो नीति आयोग मानेगा वो कुछ यूपीएससी पार्ट आ मानेगा। जाता होगा, हाँ तो सर अरे हल्का कुछ नीति फुल्का आ पार्ट आता है जाता तो होगा। मानेंगे फिर। ना। हाँ भी प्लेन एरिया है, लेकिन कुछ अरे पार्ट आ जाता होगा। नीति आयोग क्या ना, नीति सर्कल आयोग हो नहीं सकता है मारेगा। वो ज्योग्राफिकली ना देख रहा हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली देख रहा हो, या कुछ और उसने कुछ और फंक्शनल क्राइटेरिया लिया हो। बट आई थिंक भाई कोई ज्योग्राफिकली और सोर्स देखेंगे। बोलते बताओ फिर। सर जो राइट हिमालय सर के लिए ज्योग्राफी के लिए हम प्रोग्राम्स कौन से चलते हैं, जो सोर्स के फंडिंग अकॉर्डिंगली होती है, वो बताएंगे? यही कहता है। सर नीति और आयोग, और कोई नीति आयोग सोर्स क्या है है, क्या? एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी वो मेघालय के तीनों प्लेटियों को पेनिसुलर इंडिया का पार्ट बताती है। नहीं, वो सही बात है, मेघालय इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं वो वहाँ पे भी मिलते हैं, बट स्टिल मेघालय को हम हिमालयाज आते हैं वहाँ पे, ठीक है? हाँ, छोटा बहुत चलो, कुछ तो आता होगा यार, देखा जाए तो इतना बड़ा हिमालय। मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूं क्या? हाँ करो करो, वैसे शेयर कर दिया है कर दो। ब्रूस ने, बट आप ही अच्छा कर दो। ठीक है फिर। कर दो फिर भी। ओके चलो। यूके, हिमाचल, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल। पूरा तो नॉर्थ ईस्ट है भैया, ठीक है। वेस्ट बंगाल होगा अपना, और ये 3-4 स्टेट यहाँ वाले, मतलब ये रफ आइडिया रखो। 7 मतलब 10 के ऊपर स्टेट है बस।
इतना तो यूपीएससी भी नहीं पूछेगा यार, वो 5 ही पूछ रहा है, ठीक है। इस बार क्या पता 10 दे दे, ये याद रखो, बस रफ आइडिया रखो। कर दिया मैंने शेयर। ठीक है। यार 13 वैसे स्टेट ऐसे क्वेश्चंस में क्या सोर्स होना चाहिए, मतलब हमारा एनसीईआरटी पे स्टिक टू रहे या फिर ये गवर्नमेंट वेबसाइट, क्या होना चाहिए? सर वो 5 बार डिस्टेंस 5 ही स्टेट पूछ रहा है, तो इतना डिस्प्यूटेबल नहीं है। बाकी अगर वो एग्जैक्ट नंबर पूछेगा फिर तो डिस्प्यूट होगा, है ना। नहीं वैसा नहीं, मतलब मैं पूछ रहा, जैसे पीआईबी को मानते थे ना अभी तक कि न्यूज़पेपर से ज्यादा ऑथेंटिक पीआईबी को मानते हैं, तो वैसे अगर यूपीएससी को क्या बोलते हैं ना, प्रॉपर स्टडी करने के लिए क्या सही रहेगा सोर्स, वेरीफाई करेंगे फैक्ट्स? सर पीआईबी तो है ना, क्योंकि हिमालय पे प्रोग्राम आया था उस टाइम, तभी ये क्वेश्चन आया था हिमालय इकोलॉजी के लिए। नीति आयोग पूरा वो लेकर आया था ना उस ईयर पे प्रोग्राम 16-17 में, ओके तो ये क्वेश्चन वहां से ठीक फ्रेम है हुआ ठीक था। है। नीति आयोग भी ठीक ही बोल रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते। सर दृष्टि से इतना यूपीएससी भी एम्बिग्यूटी रखता है मुझे लगता है, तो इसलिए कुछ ऐसा कहें कि इस सोर्स को कंफर्म करें, इस सोर्स को ना करें, तो ऐसा कुछ है तो है नहीं। ठीक है सर, ठीक है, चलते हैं आगे, फिर कोई बात नहीं। आईओडी के रिगार्डिंग दिया ये 2 स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है आईओडी फिनोमिना इज कैरेक्टरिस्टिक बाय डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। बताओ क्या होता है आईओडी, और पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है? यार इतना लंबा थोड़ी होता है ओडी। हाँ सर, वो तो इंडियन ओशियन का ही है, वेस्टर्न पैसिफिक ईस्ट इंडियन ओशियन और वेस्ट इंडियन ओशियन। अरेबियन तो सी ये और पहला Arabian स्टेटमेंट Sea गलत mix लग कर रहा दिया। है। कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब आई मीन ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचता है लेकिन वो या नहीं? पहुंचता है ना, और इधर स्क्रीन प्लेटिव है, अफ्रीका के पास में, उधर तक रहता है। अफ्रीकन कोस्ट ओके वाला और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट वाला, ये बोल रहे हो ना तुम? क्योंकि हाँ सर, वो मस्क्रीन प्लेटिव है ना उधर, हम्म। वहाँ वो हो गया, और इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया सर। ठीक है। अगला बोल रहा है कि आईओडी फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एंड एल निनो इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून। करेक्ट हाँ, है। आईओडी अच्छा पॉजिटिव होगा तो वो कैन इम्पैक्ट होगा। करेक्ट है। टू आईओडी ओनली इंडियन पॉजिटिव ओशियन क्या है? डाइपोल। 3 स्टेज होते हैं ना इसकी, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। बता दो कौन क्या होता है एक बार जल्दी जल्दी। पॉजिटिव तो तब होगा जब अपना वेस्टर्न ट्रॉपिकल में ज्यादा वो टेम्परेचर होगा, मतलब कि क्योंकि वहीं से अपना मानसून का सब होता है ना, कंपेयर टू अपने ईस्टर्न इंडियन ओशन, तब पॉजिटिव होगा। अगर ईस्टर्न इंडियन ओशन में ज्यादा टेम्परेचर है तो नेगेटिव हो जाएगा, और न्यूट्रल तो इक्वल का होगा फिर वो। ठीक है। और ये है, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये स्ट्रेंथन करता है मानसून को। हाँ, ऑब्वियस बात है, तो एल निनो इम्पैक्ट नहीं आएगा ना ला निनो को हाँ स्ट्रेंथन करने से। राइट सर, और इंडिया में मतलब वही, मतलब फ्लड लाइक सिचुएशंस होने के चांसेस हो जाएंगे। किसी को ऐड करना है फिर आगे चले? नहीं, तो किसी को पॉजिटिव नहीं में करना किधर है। वार्मर साइड रहेगा? सर जैसे कि अपना मानसून ये वेस्टर्न हाई से राइज होता है ना, तो वेस्टर्न ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में होगा ना, ये होना चाहिए, वार्मर होगा कंपेयर टू ईस्टर्न वाले में, तभी अपना मानसून अच्छा होगा ना। नहीं, अगर वार्मर अगर जा रहेगा ज्यादा तो वो फिर अल्नीनो इफेक्ट ला देगा ना, क्योंकि मानसून को वो वीक कर देगा ना। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब उस टाइम पे क्या होता है कि इंडियन पेनिनसुलर वाला पार्ट वो ज्यादा गर्म रहता है, और उधर वो थोड़ा सा रिलेटिवली वो कोल्डर रहता है, तो प्रेशर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है ना, उस केस में वो ज्यादा मानसून को स्ट्रॉन्ग करता है। सर ये ऐसा है ना, जो हाँ सर, मेरे पास भी, मतलब मैं पीएमएफ का देख रहा था इधर। सर एक सेकंड बस, यहाँ पीएमएफ पे भी यही लिखा है कि जब निगेटिव डाइपोल होता है ना, निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, तब इंडोनेशिया की तरफ ज्यादा बारिश होती है। इन इफेक्ट वही हो गया, अफ्रीका की तरफ से गर्म हवा इस तरफ आती है और यहाँ ज्यादा बारिश होती है इंडिया और इंडोनेशिया की तरफ। हाँ सर, जब नेगेटिव होगा तब इंडोनेशिया की तरफ बारिश होगी,
और जब पॉजिटिव होगा ना तो मस्किन प्लेट्यू की तरफ मतलब हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है तो मतलब इवोपोरेशन में हेल्प करेगा। जब इवोपोरेट ज्यादा होगा तो ज्यादा मानसून विंड्स इंडिया की तरफ आएंगी सर। ठीक है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। बोल रहा है कि जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट कौन सा है ग्रेट निकोबार को। ऑप्शन दिया है 3-4, श्रीलंका, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा। बताओ भाई जल्दी जल्दी देख के। सुमात्रा। सुमात्रा। सुमात्रा है क्लोजेस्ट। अरे मैं माइक ऑफ करके और बोल रही हूँ, सुमात्रा है इसका आंसर। अंडमान से क्लोजेस्ट कौन सा है? अंडमान से क्लोजेस्ट ये है कोकोज है, म्यांमार का एक आइलैंड। हाँ, यस। तो इसका सुमात्रा हो जाएगा। जावा नीचे सुमात्रन है राइनो या सबसे छोटा स्पीशीज है राइनो का। जावा नीचे है और दूर में। देखो नीचे थर्ड और स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। ईस्ट साइड। श्रीलंका कितना दूर है अपने यहाँ से? ये भी काफी दूर है श्रीलंका भी, ठीक है। अच्छा सॉरी, श्रीलंका से ऊपर वाला करें। श्रीलंका बहुत ज्यादा दूर। हाँ ठीक है। और बताओ मैप में कुछ इधर इम्पोर्टेंट है क्या जो न्यूज में चल रहा हो आजकल? सुमात्रा और जावा के बीच में ही वो कैपिटल है इनकी, जकार्ता। कैपिटल इन्होंने चेंज की ना अभी कौन सी की है? हाँ, बोर्नियो आइलैंड पे शिफ्ट किया है, जावा ठीक। कौन सी है? सिटी का नाम मैं चेक करता हूँ। स्टेट है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नाम बता नुसांतारा। सकते हैं? हाँ सही बोल रहे हो सर। क्या नाम है सर? स्ट्रेट है वो सुंडा। नुसांतारा कैपिटल का नाम है ना, नुसांतारा। हाँ। दो स्टेट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। एक तो है अपनी सुंदा स्टेट, वो है सुमात्रा और जावा के बीच में है, ठीक है। और एक तो जो सबको पता है फेमस है, जो चोक पॉइंट है अपना मलाक्का वाला। स्टेट ऑफ मलाक्का। किस किस के बीच में है वो मलाया पेनिनसुला और सुमात्रा के बीच में। ठीक है। मैं 3-4 सिटीज के नाम बोलूंगा, इनको नॉर्थ से साउथ लगाओ, ठीक है। पहला है सिंगापुर, फिर है हनोई, फिर है बीजिंग, फिर है शंघाई। नॉर्थ से साउथ लगाओ। सिंगापुर, हनोई भाई नॉर्थ और से साउथ बीजिंग। लगाना है। अच्छा, ऊपर से नीचे, ओके ओके। शंघाई, बीजिंग और हनोई और सिंगापुर। उल्टा हो गया। गलत है। बीजिंग, शंघाई, हनोई और सिंगापुर। बीजिंग, शंघाई, हनोई और सिंगापुर, ठीक है। फिलीपीन की कैपिटल भी देख लेना। अच्छा क्या है बीजिंग हो फिलीपीन सकता का? है। सर वियतनाम में 2 सिटीज है ना, मतलब एक तो ऊपर वाली है, वो नीचे है। हनोई ऊपर है और वो कैपिटल हो चिन मिन सिटी है ना सर, वो नीचे है ना। हाँ वो नीचे है सर, हो चिन मिन। ठीक है ठीक है, हाँ थैंक यू। वो जब सर वियतनाम डिवाइडेड थिंक तब वो नीचे वाली उसकी कैपिटल थी, और अलग अलग था ना शायद एक टाइम पे वियतनाम। शायद यार हाँ पता हाँ नहीं। यस। लाओस एक 1970 ट्रियोर फॉल्स। क्या पूछे सर? लाओस है LAOS, एक लैंडलॉक कंट्री है, ट्रियोर फॉल्स। लॉस सर, ये सही है लैंडलॉक्ड सही है सही है। आज यही लैंडलॉक्ड लाओस। लैंडलॉक कंट्री है जो इंडो चाइना रीजन की, याद रखना इसको, ठीक है। भाई बहुत ज्यादा इको हो रहा है, जो बोल रहा है उसी टाइम बोल रहे हैं, फिर म्यूट कर दें प्लीज, बहुत इको हो रहा है। चलो आगे कुछ और बोलना है इधर किसी को? क्या पूछ रहे थे सर? हो गया है ना? किसी और को और कुछ बोलना है क्या? आगे चलते हैं फिर। तीस्ता रिवर के रिगार्डिंग दिया 3 स्टेटमेंट। पहला है द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। बताओ। गलत है, फॉल्स है सोर्स ये। तो तीस्ता का सिक्किम तीस्ता जो आती है ब्रह्मपुत्र का सिक्किम से तिब्बत आती है। वो अलग हो। तीस्ता सिक्किम से आती है। इसका चेमडुंग ग्लेशियर है क्या इसका, जहां से ये आती है? ये ब्रह्मपुत्रा का है, चेमयुंगडुंग ब्रह्मपुत्रा का है तिब्बत से।
और इसका कोई चोल्हामू लेक करके है तीस्ता का, सिक्किम से जो आती है। ओके ठीक है, लेकिन ये इसकी ट्रिब्यूटरी है ना तीस्ता ब्रह्मपुत्र की। हाँ, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। जब इसमें ये ऐड हो जाती है तब इसको फिर जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। ओके सर। सेकंड है, रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया तो सेकंड ऑटोमेटिकली सही है। इसकी ट्रिब्यूटरी है, और बताओ कौन सी ट्रिब्यूटरी है तीस्ता की, तो ये वाली होगी। एक मैं ट्रू और फॉल्स बता रहा हूँ, ठीक है। रिवर जलडाका विच ओरिजिनेट्स इन नेपाल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। ट्रू और फॉल्स? जलडाका, JALDHAK। फॉल्स ट्रू है सर। ये। ट्रू ही होगा क्योंकि नेपाल सिक्किम बाउंड्री लगती है। अच्छा, एक और मैं हिंट देता हूँ, रिवर जलडाका फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल। अब बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है सर। नहीं, ये तो ट्रू है सर, लेकिन वो जो जलडाका रिवर है ना, वो जाके ब्रह्मपुत्र के मिलती है। वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाती जरूर है, बट वो थोड़ा सा टर्न लेके ब्रह्मपुत्र को जाके मिलती है पहले। याद रखेंगे सब लोग। सर अपन ने नेशनल पार्क कौन सा देखा था उसके अगल बगल में? तीस्ता में नहीं मिलती है भाई, तो तीस्ता नहीं उसके अगल मिलती है। बगल में सर वो था, जल्दापारा था। मैं काउंटर चेक कर लेता हूँ एक बार। गोरुमारा है। गोरुमारा नेशनल पार्क है जो जलडाका रिवर के पास में है। ओके सर। अगला बोल रहा है, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू BOB ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। थर्ड रॉन्ग हो जाएगा ना। हाँ, थर्ड तो रॉन्ग ही है यार। रिवर तीस्ता फ्लो इनटू बेस्ट, क्योंकि ये मिल जाती है ना, तो वो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है ना। ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है हाँ, तो रिवर तीस्ता का जो ग्लेशियर है, ओरिजिनेटिंग ग्लेशियर, वो जैमू ग्लेशियर है, ZEMU। हाँ ये UPSC ने पूछा भी है ना एक बार। हाँ, कहाँ पे है ये? ठीक है। सर यहाँ पे कोई ट्राइब भी रहती है और ये किसी बायोस्फीयर रिजर्व में भी है, किसी को याद है? ऑप्शन तो याद है बट जुबान पे नहीं आ रहा। लेप्चा सिक्किम में। हाँ, लेप्चा ही होगा। हाँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा, थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए। सही बात। कौन और कौन सा बायोस्फीयर country? रिजर्व कौन सा है? कौन सा सिक्किम में? कंचनजंगा। ये हाँ, मिक्स साइट कांचनजंगा में है। मिक्स साइट फ्रॉम इंडिया है ना, ये नेचुरल भी और कल्चरल भी दोनों। हाँ, उसमें शामिल है ये। अगला देखते हैं, चलो। बबासना पढ़ दोगे क्या? प्लीज आप पढ़ लो। 9 बजे से लगातार पढ़ के ना स्क्रीन बिल्कुल आइज ड्रेन हुई पड़ी है। आप बीच में, मैं थोड़ी देर में पढ़ लूंगी। 12 बजे से पढ़ लेती हूँ, तब तक आप पढ़ लो प्लीज। आपको जाना है कोहिमा टू कोटायम with minimum number of states within India through which you can travel including the origin and destination. ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। 7 है आंसर। 7 राज्य हैं। हाँ। नागालैंड, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल। केरल में है ना कोट्टयम। ठीक है। अच्छा, 1, 2, 3, ठीक है। 5, दोबारा बोलूं? नागालैंड, नहीं, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ठीक है। याद रखना भाई, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो मैपिंग करते वक्त भाई ही ये इस चीज को। चांदीपुर तो पता नहीं कितनी बार पूछ लिया उसने। चांदीपुर तो फेवरेट है यूपीएससी का, पीछा नहीं छोड़ रहा चांदीपुर का नहीं, चांदीपुर कभी। कहीं पे। कब पूछा है चांदीपुर यार का ये? भी ऑप्शन
यार आप पिछले किसी चांदीपुर भी में साल के पेपर उठा वो है लो। ना सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है ना चांदीपुर में, या मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर है? कभी गढ़वा वो कभी उसको पूछ नहीं, वो ये सैटेलाइट वाला जो आप बता रहे हैं। सीपी सैटेलाइट मैम कैन यू प्लीज कंफर्म यार, जिसने भी बोला अभी लबासना, कैन यू प्लीज कंफर्म कि कब पूछा है चांदीपुर? देखो एक बार चांदीपुर का जो है ना वो रीजन किसी न किसी वे में पूछेगा, ऐसे नहीं पूछ के। कभी वो आपका वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, मगरमच्छ को घड़ियाल टाइप में, उसको लेके वहां पे वो पूछ लेगा। कभी पूछ लेगा कि यहाँ पर जो है पर्टिकुलर लोकेशन ये चीज पाई जाती है। आप अगर मतलब पिछले अगर 10 साल का पेपर एनालाइज करेंगे ना, तो 3 से 4 बार कम से कम आपको चांदीपुर मिल ही जाएगा, या तो ऑप्शन में या क्वेश्चन में। वो लोकेशन इतनी कुछ फेवरेट है याद है उसकी। कोई क्वेश्चन आपको, मतलब मैं किस देख के तरीके से बताऊं पूछा सर? गया है? क्योंकि मुझे तो बस सर इतना ही मुझे याद है कि ऐसे ही पूछा हुआ है, एक ही क्वेश्चन याद है मेरे को नहीं यार। नहीं, आप मुझे या तो हाँ बोल 10-15 दीजिए मिनट प्लीज टाइम प्लीज। दीजिए। मैं ठीक है 10-15 हाँ। मिनट यार में वो फिर मैं मुझे देख मैंने के पीवाई बताती को हूँ। देखा है तो चांदीपुर 2 बार आया है, ठीक है, और भीतरकनिका आई थिंक 4 से 5 बार आया है, तो हाँ मैं वही कह थोड़ा रही हूँ ना, वो कंफ्यूजन रीजन होगा। बहुत फेवरेट चांदीपुर है दो वो बार उसकी। जो है ना, वो रीजन ओडिशा वाला जो कोस्ट है शायद, वो कुछ यूपीएससी का फेवरेट है, पुलिकट लेक से लेके वो भीतरकनिका सुंदरबन तक का एरिया। उधर से हाँ क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ ही जाता है एग्जाम में, हर बार मेंशन आता तो है हो ही वो, जाता है सर। उड़ीसा में तो देखो, हर बार। देखो उड़ीसा हाँ, में ये तो तो है यार, ऐसा वेस्टर्न ये होता घाट वाला। वाला एरिया फेवरेट है। चलो अगला सर देखते हैं। फेवरेट है ठीक है, बट ये बताओ आप लोगों ने एक्स्ट्रा रिसर्च कुछ करा है उस एरिया में? मतलब सब बता रहे हैं कि ठीक है, बट कोई एक्स्ट्रा फैक्ट तो नहीं बता रहा ना कोई भी। बोल दो कोई उसके बारे किस में, दो चीज चार के चीजें बारे में? उसी एरिया के बारे में, भितरकनिका, पुलिकट, चांदीपुर, कुछ भी एक्स्ट्रा जो अगली बार आ सकता है। ये तो अगली बार का तो अभी देख नहीं मतलब मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है ना कि अगर सबको ये समझ आ रहा है कि भाई वो एरिया इंपॉर्टेंट है, तो हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं फिर उसके बारे में? तो वही करने के लिए तो है ना सर, अभी अभी करेंगे उसको। 100 दिन बचे हुए हैं ना। 3 बजे पता भी नहीं चलेगा कैसे चले गए। चलो देखता हूँ मैं अभी बच्चों खोल लें क्या सर वो वाला एरिया, अरे नहीं कोस्टल लेक खोल लें क्या? भाई, बहुत टाइम जाएगा उधर, कभी पढ़ेंगे उसको कर लेंगे बहुत ना। ज्यादा टाइम नेक्स्ट जाएगा क्वेश्चन, ठीक है सर। सर, बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं। देखो वहां पे ना इकोलॉजिकल पॉइंट। 4-5 फैक्ट्स अगर जानने हो, ठीक है, हम्पबैक डॉल्फिन एक होती है, ऑलिव रिडले टर्टल्स का बहुत होता है, मैनग्रोव्स बहुत है, 700 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, नंबर बदल गया होगा, ठीक है, और भी चीजें थी। ओलिव रेडले टर्टल का आईयूसीएन बता सकते हैं फिर? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना। नहीं, सर एंडेंजर्ड तो नहीं हुआ, इतनी सारी क्वांटिटी में आके वो लोग वल्नरेबल बुकिंग करते हैं। वल्नरेबल है वल्नरेबल है वाला भाई, vulnerable। वल्नरेबल है क्या? भाई, वो लाख एक सालंदी रिजर्वायर है, किधर है सालंदी रिजर्वायर? कालिंदी रिजर्वायर तो सर SALNDI। ये यूपी गाजियाबाद वगैरह में कालिंदी। नहीं सर, सालंदी पूछ रहा हूँ मैं। सालंदी रिजर्व फॉरेस्ट भी है, सालंदी रिजर्वायर भी है, और ये इसके बगल में ना एक रिवर भी है, बैतरनी रिवर एक है उसके बगल में। अच्छा, वो तो फिर उड़ीसा हो गया सर। ठीक है, तो उसके ऊपर सिमलीपाल भी है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। एक और पूछूं मैं? ऑप्शन में यूपीएससी का कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर है? कुलदीहा तो सर एक इसका ही तो नाम है, सिमलीपाल नहीं। उड़ीसा। उड़ीसा में ही है, और किसी फेमस नाम है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसका ही दूसरा नाम है कुलदीहा। आई थिंक सिमलीपाल ही है सर। सिमलीपाल के बगल में ही है। अच्छा एक चीज बताओ, अभी लोग सब लोग चांदीपुर कर रहे थे ना, वहाँ पे एक रिवर बहती है और वहाँ पे जाके मिलती है, क्या रिवर है? दया रिवर। दया। चांदीपुर की दया बात कर और रहा हूँ मैं। धमरा। हाँ। अरे वो तो भितरकनिका में है, दोनों अलग अलग एरिया है। ओके ओके। कौन मुझे सी है, नहीं पता ये महानदी? इम्पोर्टेंट है कि नहीं, लेकिन बुध बलंगा रिवर है, तो चांदीपुर बीच पे जाके मिलती है। बूढ़ी बलंगा उसको बोलते हैं, बूढ़ी बलंगा। बूढ़ा अच्छा, बूढ़ी बूढ़ी होता है बलंगा। ना। हाँ, बूढ़ी हाँ बलंगा। हाँ, ओके, तो वो रिवर जाके चांदीपुर में मिलती है, याद रखेंगे। और भितरकनिका में कौन सी रिवर मिलती है? दया रिवर। वो भी शायद नहीं मिलती है, दया रिवर तो देवी रिवर के माउथ पे है ना कुछ, तो ये है क्या मुझे याद सर नहीं वो आ रहा है। बैतरणी और ब्राह्मी?
हाँ, ब्राह्मणी बैतरणी है। और कुछ है उसमें? आई थिंक धामरा वगैरह उधर ही है क्या? आज ही पढ़ा सर अपन ने। हाँ सर, आज ही पढ़ा है। मुझे याद नहीं आ रहा है नाम वो, बट अब ठीक है। दया चले रिवर भाई, किधर है फिर? PhD होगी तो चले क्या? भाई अभी तो बोल रहे थे इम्पोर्टेंट है, एक भी फैक्ट नहीं बताया किसी ने भी। चलो ठीक है, आगे चल लो फिर, कोई नहीं। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को कौन सा जोड़ता है? शेषाचलम, नागरहोल, नागामाला, सत्यमंगलम। ये तो 20 में भी भाई पूछा था। आंसर तो रटा हुआ यार, आंसर क्या है मतलब, ठीक है। और अब देखो सत्यमंगलम यही है। वाला क्वेश्चन करके पूछा था ना, कौन कौन सा पार्ट इसमें आता है 20 में करके। 20 वाले में यही था ना क्वेश्चन। सत्यमंगलम नहीं था मैम उधर। नहीं, वो अलग था मतलब यार, उसमें साइंस के रिजर्व से पूछा था बस ना, वो वाला। उसने वो पूछा था कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये हाँ, ऐसा क्वेश्चन। नीलगिरी नहीं पूछा था, अगस्त्यमाला पूछा था शायद। अगस्त्य उसका वाला आंसर ही। था शेंडूर ने पेपरा, और शेंडूर ने पेपरा एक दो और नाम थे। और ये 19 में पूछा था, 20 में नहीं पूछा भाइयों। अरे 19 इतने आंसर सारे अब सत्यमंगल। अटेम्प्ट हो चुके हैं कि सब एक जैसा लगता है। अभी अभी साहब, गए हैं ये साल। नागरहोल कहाँ पे है? ये 4 कहाँ नागरहोल पे? कहाँ पे है? कर्नाटक में है क्या? कर्नाटक में नागरहोल। नागरहोल कर्नाटक, राइट। ईस्ट कहाँ पर शेषाचलम कहाँ पे है? लिंक होता है? कौन सा? शेषाचलम सर आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसका ये वो बॉर्डर लॉर्ड है। वेंकटेश्वरा करके वहाँ हिल है, जो जिसमें वो बालाजी तिरुपति बालाजी है उधर। और ये नालामाला वाला? नल्ला मल्ला भी सर आंध्र प्रदेश है, ये शेषाचलम से ऊपर है थोड़ा सा। और ऑप्शन ए वाला कहाँ पे है? सत्यमंगलम। सत्यमंगलम ये तमिलनाडु लग रहा है सर। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु ठीक, में ऊपर की तरफ। ठीक है, चलो। ये सत्यमंगलम के नाम पे कोई मंदिर भी है क्या? ये नहीं पता। ये देख लेना, मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों याद आ रहा है हल्का फुल्का, देख मतलब आई एम नॉट श्योर। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। नालाबला तमिलनाडु आंध्रा में है या तेलंगाना में है? गूगल करना पड़ेगा। सर दोनों में हो सकता है, मतलब रेंज है, मुझे लगता है दोनों तक हो सकती है। देखते हैं। हाँ, बनारी अम्मन टेम्पल इन सत्यमंगलम। इसी से मतलब थोड़ा बनारी पढ़ा था अम्मन कहीं टेम्पल कहाँ पे? नॉर्मली। इरोड डिस्ट्रिक्ट में। अरे स्टेट बताओ ना। एक सेकंड ना। सर नालामाला फॉरेस्ट में चेक किया, वो आंध्रा ही दिखा रहा है गूगल पे। प्रभात सर। बनारी अम्मन टेम्पल इरोड हाँ डिस्ट्रिक्ट। हाँ हाँ, आंध्रा ही दिखा रहा है। अरे यार ये तो ये बता रहा है मैसूर घाट से। वेट एक मिनट। अरे वो ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़िए। सर उसे हार्ड एंड फास्ट मत कीजिएगा कि वो आंध्रा में ही है। ये कह रहा है कि ये रायलसीमा रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नागर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो इट मे बी कि थोड़ा वो उधर तेलंगाना में पहुंच जाए। हाँ, पर ऐसे तो नहीं पूछेगा यार, ये कौन सी में इतना घुस के वो डिस्प्यूटेड चीज होगा तो। हाँ ठीक है सर। आज तक तो पूछा नहीं भाई, चलो। क्या वो तमिलनाडु है ना, इरोड डिस्ट्रिक्ट? हाँ वो तमिलनाडु है जी। अगला दिया है, अगर आपको वो देखना है, ये क्या, अच्छा। At one of the palaces in India, if you stand on the seashore and watch the sea, you will find that the sea water recede from the shoreline a few kilometers and come back to the shore twice a day. And you can actually walk on the sea floor when the water recedes. This unique phenomena is seen at भावनगर, ये क्या है, भीमुथम, चांदीपुर, नागापट्टनम। बताओ भाइयों क्या होगा? चांदीपुर अगेन आ गया ऑप्शन में। अच्छा, यही है क्या? मतलब ये आंसर दिया तो मार दो चांदीपुर को ना, मेन बात ही है, कुछ ना पता हो।
जैसे वो दिल्ली वाला आपका भी आएगा ना, बेंगलोर वाला, तो वो 4 बार पूछ चुका है अलग अलग जगह पे, मेरे को रट गया है वो यार। बेंगलोर वाला और दिल्ली पुणे वाला आएगा तो समझ जाओ क्या वो है कहाँ आंसर। कहाँ पूछ लिया यार? पुणे, नागपुर, वो 2003 में पूछा है, 4 में भी कुछ ऐसे ऑप्शन करके पूछा, बहुत जगह पे उसने वो पूछा हुआ है, जो हमने कल परसों डिस्कस किया था ना। यार एक चीज बताओ, आप पीवाईक्यू का बुक कोई अलग फॉलो करते हो क्या? पता नहीं और ऐसा मैं क्वेश्चन। मैं मेरी बात कर रहे हो क्या सर आप? हाँ हाँ, मतलब कोई और बुक है क्या आपके पास जिसमें सब मसाला दिया हुआ है? हमको भी दे दो यार थोड़ा सा। अरे ऐसा है कुछ ना, भी नहीं मुन्नाल है। वाली में है ना। अगर 95 तक के करोगे तो आपको पता लग जाएगा सर पूरा क्या बाल है, कहाँ से क्या पूछता है वो। वही। अच्छा अरे एक बार ऊपर करना यार, एक दो ठीक कौन है। कौन सी 2-3 सोर्स से करती हूँ ना सर, तो जगह। इस वजह से थोड़ा आइडिया लगता रहता है। ये बताओ भावनगर का गुजरात में है क्या ये? हाँ, भावनगर जो है वो गुजरात में है, भीमनीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, नागपट्टिनम तमिलनाडु में है, चांदीपुर तो उड़ीसा। ठीक है, ठीक है चलो सर। चलिए। नागपट्टिनम आंध्रा में है या तमिलनाडु रीड। में? नहीं नहीं, तमिलनाडु में है, और भीमनीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु है भाई, हाँ सही बोल रहे हो। रीड करूं सर फिर? आपने बोला था ना, नहीं मैं कर देता हूँ। राजावाज रीड रहा है। बोल रहा है ये कुछ फेमस जगह है, शायद उस टाइम न्यूज में होंगे मेरे हिसाब से, तो वो रीजन दिया है। बोध गया, खजुराहो, शिरडी, नासिक, तिरुपति। सर सर पहले वाले क्वेश्चन का क्या आंसर था? चांदीपुर होगा बॉस। अच्छा, वहाँ मतलब टाइड्स की लेंथ काफी हाई रहती है सर? 5-6 किलोमीटर पीछे चला जाता है फिर आ जाता है। तो जब आप समुद्र के तल पर आप चल सकते हो और आपको ऐसा लगेगा कि वो समुद्र का तल है, तो वो बड़ी अनूठी घटना है। यार एक यूपीएससी एक्चुअल में ना इसमें एग्रीकल्चर वाली चीज भी होती है, ठीक है? कैसे? मतलब मतलब कैसे? जब पानी, मतलब ये शायद यहाँ का नहीं, मतलब यहाँ का तो मेरे को नहीं आइडिया, बट कहीं और का मैंने ऐसे ही वीडियो देखा केरला था में यूट्यूब। है ऐसा, तो जब पानी केरला में है रिसीड कर वैसा जाता ये है ना, वाला। तो वो करते हैं उसके ऊपर एग्रीकल्चर, और फिर जल्दी से मतलब ऐसा कुछ रहता है। देख लेना यार हल्का सा, जस्ट फॉर द सर इंटरेस्ट। आप उसकी बात कर रहे सर हैं क्या, वो मतलब बिलो सी लेवल फार्मिंग वाली? नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो अलग चीज है। ओके ओके। ओके, फिर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई थॉट वो केरला वाला मॉडल की आप बात कर रहे हैं। केरला में नहीं होती वो है ना, केरला डिफरेंट और है। गोवा में जो खेती होती है। नहीं नहीं, वो डिफरेंट है, वो देख लेना एक बार ऐसी। वैसे यूपीएससी नहीं सर आप पूछेगा लिंक इतना। शेयर कर दीजिएगा, जहाँ से आपने वीडियो देखी थी ना एक बार, तो आइडिया लग हाँ जाएगा। ठीक है, मैं सर्च करके ठीक देखता है, हूँ। हाँ आप ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिएगा। चलिए सर, बताओ, नेक्स्ट देखते हैं। बोध गया वाला क्या है बताओ ये? भाई। बोध फेमस गया तो बिहार में है ना? हम्म हाँ, तो क्या है ये? बिहार किस में? बघेलखंड में तो नहीं आता। पता है क्या? कोई है बिहार का यहाँ? बता दो। नहीं आता, नहीं आता। नहीं ना, आता। नासिक में मालवा में कहाँ आता है? क्या? नासिक मालवा में नहीं आएगा ना, नासिक तो उसमें क्या है फिर? बुंदेलखंड, एक सेकंड। बघेलखंड, ये सब यूपी एमपी वाला पार्ट में आता है। हाँ, ओके, तो फर्स्ट तो खजुराहो रॉन्ग हो कहाँ जाता है सर। खजुराहो तो फिर बुंदेलखंड में आएगा ना। खजुराहो सही है सर, हाँ वो बुंदेलखंड में है। और तिरुपति भी ठीक है। तिरुपति द्वारका। रायलसीमा, सर रायलसीमा में नहीं है, रायलसीमा तो मुझे लग, अच्छा आंध्रा, शेषाचलम हिल्स का नाम है सर उसका, तो इतना पता है उसे। रायलसीमा उसे बोलेंगे क्या? मतलब रीजन तो वही आंध्रा तेलंगाना होगा यार। सर मुझे लगता है लास्ट वाला गलत है। नहीं, ये तो सही होना चाहिए फिर तो, ठीक है। देखो भाई, लास्ट देखो वाला बोध गया, देखो बोध गया बघेलखंड में नहीं है, तो 1 ऑप्शन इलिमिनेट हुआ। 2 और 5 तो 100% करेक्ट है। और 3 हम्म। और 4 सोचो, 3 और 4 देख लो। शिरडी जो है विदर्भ रीजन बता रहा है, और नासिक मालवा रीजन में है। मालवा ना, रीजन तो एमपी में आता है। सर शिरडी नासिक। विदर्भ नहीं आता है। शिरडी और मालवा, मालवा जो रीजन जो है, ये महाराष्ट्र का नॉर्दर्न पार्ट में आता होगा, मे बी इसका थोड़ा आंसर ही थोड़ा सी सा है, पार्ट। 2 और 5 है। बोध गया जो है, उसमें गया का रीजन आता है मगध क्षेत्र बिहार का,
खजुराहो है वो बुंदेलखंड का रीजन आता है, यूपी एंड एमपी का। मेरी आवाज इको हो रही है, सॉरी, पता नहीं क्यों माइक। शिरडी जो है उसका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट आता है, महाराष्ट्र का। नासिक तो अगेन वही है आपका। तिरुपति उसमें रायलसीना रीजन आता है आपका, आंध्रा का। तो आंसर वुड बी 2 and 5। देख के बता रही हूँ मैं। हाँ ठीक है। ना, ठीक है। नासिक और शिरडी जो है ये तो नॉर्दर्न महाराष्ट्र के वेस्टर्न साइड में है ये। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ वही और जो पुणे से नासिक नॉर्थ। है वो आपका सह्याद्री रीजन में है, ये ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट के एकदम सह्याद्री श्रेणी में है। और नासिक से विदर्भ दमन गंगा जो है वो बहती है, जो कि अरब सागर में गिरती है। ये एक दूसरा फैक्ट था। अपना जो विदर्भ है वो सिर्फ गुजरात में है ना, या फिर महाराष्ट्र का भी कुछ इलाका है उधर? नहीं, विदर्भ तो महाराष्ट्र में भी आता है ना, जो थोड़ा ड्राई एरिया पड़ता है, इफ आई एम नॉट अच्छा। रॉन्ग। ठीक विदर्भ है। तो महाराष्ट्र में ही है। क्योंकि वो ड्राई एरिया है ना। उसी के ही हम्म। पास तो अन्ना हजारे ने वो पूरा रीजन जो है वो पूरा इतना बिल्कुल हरा भरा कर दिया, जो पूरा वो गांव भी बहुत एनसीईआरटी के भी नाम में बड़ा फेमस हो गया था। भूल गई मैं उसका नाम, लेकिन तो विदर्भ रीजन को कोई मतलब आउटलाइन बता दिया कि कहाँ कहाँ से कहाँ तक की टेरिटरी है लगभग? ये आइडिया नहीं है सर, सॉरी। अहमदनगर नीचे उसमें। ईस्टर्न कहाँ पे? महाराष्ट्र है, ईस्टर्न या नागपुर वेस्टर्न? विदर्भ में आ गया। ईस्टर्न पूरब, पूरा महाराष्ट्र है। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट फिर अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। हम्म दूसरी बतानी है ब्रह्मपुत्रा की। दिबांग, हम्म, कामेंग, लोहित। ये तो फ्लैट ही है यार। ऑल राइट हैंड लेफ्ट हैंड बता दो कोई। इसका कोई ट्रिक है तो बोल दो यार। इसको पढ़ पढ़ के तो ऐसा हो गया, अब नींद में भी ना कामेंग तो सर, दिखती है। कामेंग तो राइट हैंड है और लोहित लेफ्ट हैंड है। ट्रिक तो नहीं, और लोहित क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र के आगे से ही आती है, और कामेंग अरुणाचल प्रदेश से जाके आसाम में मिल जाती है, तो वो ऐसे याद है। बट लेफ्ट राइट उसने कभी पूछा नहीं है सर, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं हाँ, किया। तो बहुत पास्ट हो गया, जब पूछता था कभी कभी लेफ्ट राइट क्या, अब तो नहीं पूछता है सर। बट कोई नाम प्रूफ याद नहीं होना है चाहिए कब सबसे क्या पहले। बोलते। यार लेकिन लेफ्ट राइट याद रखोगे तो कहीं ना कहीं काम आएगा वो। हाँ ये तो है ही सर। दिबांग किस साइड है, लेफ्ट या राइट? मिल नहीं रहा यार, मैं तो देख तो रहा हूँ। अजय एक चीज बताओ, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क वो कौन सी रिवर के बीच में है, एंड साउथ बैंक पे है कि नॉर्थ बैंक पे है? साउथ बैंक पे है, ब्रह्मपुत्रा के असम के उधर कॉर्नर में। कल आपने करवाया था दिहांग ये। दिबांग। दिब्रू साइखोवा पूछा सर मैंने। अच्छा दिब्रू साहिब ओके। ब्रह्मपुत्र के ना, ब्रह्मपुत्र के है। दिहांग दिबांग ब्रह्मपुत्र ये के बताया साउथ पे है, लेकिन शायद लोहित के ऊपर के नॉर्थ अच्छा बैंक पे है शायद। हाँ, कल ही डिस्कस किया तो था ये हमने हाँ, रात में दृश्यम सर। इसलिए तो पूछ रहा हूँ मैं, कितने लोग को याद है दिख रहा हूँ। कल बोल भी तो रहे थे, साउथ साउथ बोल रहे, नॉर्थ नॉर्थ बोल रहे थे, तो बोल नहीं रहे थे। कोई तो साउथ बोल दो यार कोई तो नॉर्थ बोल दो, इस बस मेकिर क्वेश्चन पे हिल, तो था। यहाँ पे मेकिर हिल्स है फेमस, MIKIR। ये कौन से किसमें स्टेट में सर? है? मिकिर सर आसाम में। ये तो हाँ अरुणाचल में है ना। नहीं सर, सर आसाम में। मिरी मिरी और मिसमी है अरुणाचल प्रदेश में, और मिकिर ये आसाम में आ जाती है सर। हाँ हाँ मिकिर आसाम में है हाँ। और सर वो ज्योग्राफिकली जो बताते हैं, जो एनसीईआरटी लिखता है, शायद मिकिर भी वो पेनिसुलर इंडिया का पार्ट बताता है, आई थिंक। अरुणाचल में यार काफी है, डाफला हो गया, ठीक है, अपना डाफला, मिस मिरी, अबोर, मिश्मी, निशी, नागा, ये पूरी रेंज ही है, मतलब पूरा वो बोर चलता है। हो गया और काफी। ट्राइब्स भी है। अपाटानी ट्राइब, अपाटानी ट्राइब। आपातानी। हाँ, अपाटानी हो गई। कामेंग, पता नहीं। दिहांग, दिबांग, लोहित, दिसेंग, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है भाई, ये देखना, ठीक है। और ट्रिब्यूटरी का नाम बताओ कोई, बारात है या नहीं है? सुबानसिरी है ना सर एक,
सुबनसिरी। सुबनसिरी। और तीस्ता हो गई जो कि सिक्किम से आती है। सुबनसिरी, मानस है सर। एक जियोन खली भी है। ओके। और चले नीचे से क्या? भी जाती है क्या कोई मेघालय से? मेघालय से ये निकलती है बट वो ट्रिब्यूटरी नहीं है। कौन सी है वो? मणिपुर मिजोरम से बराक है ना? बराक है, हाँ। वो बराक बांग्लादेश में जाके मिलती है ना, राइट। तो बांग्लादेश इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है ना वो? आई थिंक ट्रिब्यूटरी है सर। वो मेघना रिवर कहलाती है। जब इन सब ये सब चीजें मिल जाती हैं तो मेघना बन जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक। मैं कंफर्म करके बताता मेघ हूँ। मेघना सबसे लास्ट स्टेज में कहलाती है। जब गंगा हाँ मिल जाती है तो पद्मा कहलाती है। और हाँ, सही बात है। ब्रह्मपुत्रा से जब तीस्ता मिलती है और बांग्लादेश में तो उसको जमुना बोलते हैं। और उसके बाद गंगा मिलती है तो उसको बोलते हैं पद्मा। और फिर लास्ट में मेघना रिवर इस मिल करके इसको मेघना बोलते हैं फिर। सर थोड़ा सा एक करेक्शन में मैप से देख रहा हूँ। पहले जो हाँ बताइए। तीस्ता मिलती है, ब्रह्मपुत्रा में जो तीस्ता मिलेगी ना सबसे पहले नंबर पे, उसको जमुना बोलेंगे हम लोग। फिर जो आएगा नीचे, नीचे फिर गंगा मिलेगी ना, तब इसको पद्मा बोलेंगे। फिर जब जस्ट बिफोर बीओबी से गिरने से पहले इसको मेघना बोलेंगे। कुछ मिलता होगा यहाँ पे भी, शायद एक दो रिवर और मिलती होगी यहाँ पर। सर ने यही तो मेघना बोला रिवर शायद। मिलती है, मेघना रिवर। हाँ हाँ। तो पहले ऊपर है जमुना, फिर पद्मा, फिर मेघना, ऐसा सीक्वेंस है। जब तीस्ता मिलेगा ना तब जमुना बोलेंगे। हाँ, और सर जब बराक मिलेगी तब इसे मेघना बोलेंगे सर। ठीक। बट बराक इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये याद रखना। नहीं सर, बराक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। बराक जब बांग्लादेश में चली जाती है तो उसको सुरमा बोलते हैं। बराक, सुरमा, सुरमा फिर इसमें मिल जाती है ब्रह्मपुत्र और बराक यमुना के निकलती कहाँ से यमुना है? वाले रीजन। बराक नागालैंड से निकलती है कि मणिपुर से? मणिपुर और मिजोरम। नागालैंड से तो नहीं निकलती सर। नागालैंड तो काफी ऊपर हो जाता है। कौन सी किसकी बात हो रही है? सॉरी। बराक बराक रिवर। रिवर। बराक रिवर आपकी मणिपुर और मिजोरम, उन दोनों से जो है वो पास होती है। नागालैंड से भी होती है ये मैम। इसे नागालैंड भी लिखा हुआ है इसमें। कि नागालैंड मैंने मतलब नहीं पढ़ा, तो हो सकता है होगी, इसका नहीं नहीं, पता ऐसा भी हो मुझे। सकता है ना, उसकी ट्रिब्यूटरी होगी यार कोई, उसकी पहले पुरानी। कह नहीं ओके, सकते हैं। मैं एक अच्छा, मतलब सेकंड में चलो चेक एक। कर लेती हूँ मेरी रिवर वाली हाँ, बुक आप में, चेक कर लो। वेट। बस मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसके बारे में। जो सुरमा बोला ना किसी ने, पहले बराक राइट सर। बोलते हैं, फिर सुरमा बोलते हैं, एंड फिर कुशियारा भी उसको मिलती है, फिर बाद में मेघना बोलते हैं उसको। समझ गए? पहले बराक है, फिर सुरमा कुशियारा मिलते हैं, फिर मेघना बोलते हैं सबसे आखिरी में उसको। सर मेघना में इसमें ये भी है क्या ब्रह्मपुत्र? जस्ट आस्किंग, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर। आई थिंक मेघना अभी किसी ने बोला ना कि मेघना जाके ब्रह्मपुत्र को मिलती है। सर वो मैं ही मेघना बोल रहा एक था तो मुझे कंफ्यूजन होने लगा है सर। नहीं, मेघना एक मतलब रिवर है जहाँ पे। जितना यहाँ पे लिखा है उतना बता रहा हूँ मैं। बैराक रिवर फ्लो करती है 900 किलोमीटर, एंड बांग्लादेश में एंटर करने के बाद उसको सुरमा बोलते हैं, एंड द कुशियारा, मतलब सुरमा एंड कुशियारा दोनों भी नाम उसके हैं, एंड लेटर कॉल्ड द मेघना बिफोर रिसीविंग द कंबाइंड फ्लो ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मेघना बोलते हैं उसको बाद में, आखिरी में, ये कह रहा हूँ। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मनास, तीस्ता। सर मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये ट्री मेघना मतलब वही है। मेघना मतलब ब्रह्मपुत्र ही है। तो बराक इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। CWC की साइट पे लिखा हुआ है, सेंट्रल वाटर कमीशन की साइट पे। ठीक है, चलो आगे चले क्या? अच्छा, इफ यस एनीवन सर, इज आगे इंटरेस्टेड बढ़ते तो हैं। मैं एक फोटो अपलोड कर रहा हूँ, देख लो, है ना। ओके सर। ये दिया यार, शेल गैस कहाँ मिलेगी इंडिया में? देख लो, आई थिंक आ गया होगा फोटो, है ना। हम्म, यार एक चीज, अगर बैराक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, क्या आप लोग ट्रू मारोगे इसको?
ये फॉल्स हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा उसको असम में उसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, तो वो असम में नहीं मिलती है। जमुना बोलते हैं उसको बांग्लादेश में, जमुना, पद्मा और मेघना। मैं भी फॉल्स मार्क करूंगा भाई, बाकी मतलब पता नहीं। आई वुड मार्क इट फॉल्स 100% बट कभी मैं भाई। देखा नहीं कि बराग इसका ट्रिब्यूटरी, मैंने कभी नहीं पढ़ा, ये पीपी सर ही बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने भी किसी वेबसाइट से लिख के बोला है ना, मतलब जो गवर्नमेंट वाली। भाई हाँ सरकार अगर बोलने लग गया तो कुछ कह नहीं सकते होगी। हाँ सर, मैंने हाँ स्क्रीनशॉट डाल दिया है। किसकी, रुक हाँ जाइए, ठीक मैं है। ब्रह्मपुत्रा की जो रिवर में जो जो मिलती है उनके नाम मैं बता देती हूँ, ठीक है। हम्म, ब्रह्मपुत्रा के जो है मतलब लेफ्ट साइड से मिलने वाली जो रिवर्स हैं दैट इज दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कालांग, ठीक है। और जो उसके राइट साइड से मिलने वाली है वो है सुबनसिरी, कामांग, मानस, संकोश। अब इसमें बराक कहीं भी नहीं है। राइट मैम, राइट, ओके। बराक में जो है सो ये और ये बांग्लादेश में उसका नाम जमुना हो जाता है, और जमुना में फिर आगे से उसके आपके जो है सो दाहिनी लेफ्ट होता है ना, हाँ सॉरी राइट साइड से उसको तिस्ता मिलती है, ये है। तीस्ता तो पहले मिल दिबांग, जाती है, लवासा ऊपर ही तो मिल क्या जाती है लेफ्ट हैंड, बांग्लादेश में। दिबांग ठीक है ब्रह्मपुत्र सर, में आगे बोला चलते था हैं आई थिंक। लवासा। चल, जी बताइए सर। दिबांग लेफ्ट हैंड, दिबांग लेफ्ट हैंड है क्या? हाँ दिबांग जो है वो लेफ्ट है, बाएं है ना, बाएं लेफ्ट को ही है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये रंगीत जो है तीस्ता की है ट्राइब्यूटरी है या फिर ब्रह्मपुत्रा की? सर तीस्ता की लिखा किसकी हुआ था ना सर? ऊपर इस स्टेटमेंट में। हाँ 30 तक ही है सर ये। रंग हाँ ये सिक्किम और रंगीत, दार्जिलिंग के बीच की बाउंड्री बनाती है। सिक्किम और दार्जिलिंग, ओके ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ ये शेल गैस बताना इंडिया में कहाँ का है। कैम्बे, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। गोदावरी और कृष्णा, कृष्णा गोदावरी मतलब। कैम्बे में नहीं होता है? तीनों जगह होता है सर। नहीं, किसमें? शेल गैस तो कहीं भी हो सकता, मतलब कि जहाँ पे कोल वगैरह ये सब रहता है वहां तो होएगा ना ये ओह तो। सॉरी 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 सॉरी, मैं कुछ वो पिछले वाले क्वेश्चन का ही हैंगओवर चल रहा था, आई एम सॉरी। ये मुझे कोई नॉर्थ से साउथ रिवर बता सकता है क्या, ऊपर से जो आती है दामोदर से लेके नीचे बिल्कुल साउथ तक सीक्वेंस में? सबसे ऊपर तो गंगा आएगी ना, हम्म, फिर आई थिंक सुबर्ण रेखा है, दामोदर कौन सी आएगी? सही क्लियर दामोदर बताइए। आएगी ऊपर, सुवर्ण रेखा, दामोदर ऊपर, सोन रेखा नीचे, फिर महानदी। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, महानदी, हाँ इम्पोर्टेंट ही बताओ। फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। मैंने छोड़ छोड़ के बताया, लेकिन सीक्वेंस चलो सही मैं है। बोल देता हूँ एक बार। दामोदर, ठीक है, ब्राह्मणी, इसमें भी यही दिया यार, महानदी दे दिया फिर इसने डायरेक्ट, बीच में खा गया ये। गोदावरी, कृष्णा, पेनरूरू, पलार, कावेरी, यही दिया। वेगई फिर दिया नीचे, बीच में बैतरनी वगैरह खा गया ये। मेरे पास जो मैप है, हाँ मिल गया एक वाला, ये सुनो। पहले दामोदर है अपनी, फिर ब्राह्मणी है, फिर महानदी है, फिर एक ये वामसाद्रा है, फिर गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पे भी नहीं है। हाँ सुबर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूर, पलार, कावेरी, वेगई। ठीक है, रिपीट करता हूँ दोबारा से। सुबर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूर, पलार, कावेरी, वेगई। नॉर्थ टू साउथ है ये। ओके सर। इसका all है क्या? क्या? इसका शेल गैस रिसोर्स, इसका आंसर ऑल है क्या? हाँ ओल है, इसका तो ओल है।
कुछ ऐड करना है क्या इधर, है आगे चले? इसमें मैं ऐड कर देता हूँ सेल गैस में। इसका कृष्णा गोदावरी है, कैम्बे बेसिन है, विंध्यान जो अपना रेंज है ना, विंध्यान रेंज में भी काफी इसका रिसोर्स है, और अपर आसाम बेसिन है, और ये अपना इंडस बेसिन मतलब पंजाब वाला राजस्थान वाला पार्ट, दिस ऑल इंक्लूड्स पोटेंशियल रिसोर्सेज। आसाम आसाम पंजाब वाला और विंध्यान आपने ऐड किए थे ना? ठीक है। राइट मतलब सर। जहाँ पे कोल पेट्रोलियम होता है वहां पे मिलेगा यार, मेन आइडिया ये रखो ना। हाँ सर, दामोदर बेसिन वगैरह में भी है अच्छा खासा। हम्म। अगला है ये इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन। ये कोई स्कीम है, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया है। एम टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी and to demonstrate value addition techniques in an integrated manner with a cluster approach. सुना है क्या ये मिशन किसी ने? सर स्टेटमेंट तो ये पहला तो बहुत जनरल है, तो सही लग रहा है सर। Poor, small, marginal and tribal farmers have a larger stake in this scheme. Millets है तो बोल सकते हैं, क्योंकि देखते हैं। An important objective of the scheme is to encourage farmer of commercial crop to shift to the millets cultivation by offering them free kits of critical inputs of nutrient and micro irrigation equipment. बताओ क्या होगा इसमें? आई थिंक सर 3, मतलब प्राइमा फेसी तो लग रहा है 3 गलत है, क्योंकि मतलब मुझे लगता है ये जो मिलेट को प्रमोशन करने की बात है ये एरिड रीजन में है, तो एरिड रीजन में ऑलरेडी कॉमर्शियल क्रॉप का इतना कुछ नहीं है, तो पढ़ लेते हैं इसको इनको। बाकी बताओ नवासना, दृश्यम, प्रभात सर। थर्ड क्यों नहीं होगा, क्या बोला रीजन सर? ये बोल रहे हैं यार कि ये ड्राई लैंड वाला होता है ना मिलेट्स वगैरह, तो वहां ऑलरेडी कमर्शियल नहीं होता, कुछ ऐसा बोल रहे हाँ सर, ये रीजन है वो शिफ्ट करने के लिए कॉमर्शियल क्रॉपिंग से शिफ्ट एंकरेज कर रहे हैं, तो आई थिंक कॉमर्शियल क्रॉपिंग से शिफ्ट करने की बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी इनकम कम है फार्मर्स की। हाँ, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा ये लग रहा है, यहाँ कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब कुछ लिंक नहीं था यहाँ से, बेसिकली था उसके अंदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको। थर्ड हटा देते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी सही है, तो सेकंड अब चूज करना है, या तो ए होगा या सेकंड तो भी सी सही होगा। है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है इसमें। इसका ऑफिशियल आंसर देख लो एक बार नीचे, सर नीचे देख लीजिए एक बार, आंसर है नीचे। सर ने देख लिया, सी है, सर ने ठीक देखा है, ना। ओके। चलो ये तो पुराना, ये सर ये स्कीम 2011-12 में लॉन्च हुई थी, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मिलेट्स की। ठीक है। लैंड फेड कंडीशन, अंडर लैंड फेड कंडीशन इस टाइप का, मतलब वही एरिड रीजन वाला उनको टारगेट करना था कि वो लोग लैंड फेड रीजन में राइस वगैरह ना उगाएं, और मेजर सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस ना उगाएं, इन सब मिलेट्स पे फोकस करें। ठीक है, ये तो बहुत पुरानी है यार, है ना? हाँ, ये क्वेश्चन हम 2017 का कर रहे हैं ना? हाँ 16। 16। हाँ तो पुरानी है सर काफी। चलो ये देख लो फिर क्या है, ये तो करंट अफेयर का उस टाइम का होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आर्टिफिशियल आइलैंड पोर्ट टू बी कनेक्टेड टू अ सी बाय अ लॉन्ग नेविगेशनल चैनल? तो छत्तीसगढ़ तो करेगा कैसे यार, राजस्थान भी कैसे करेगा, आंध्रा होगा या कर्नाटक होगा? राजस्थान है।
ओके, श्योर है सर आप? गजब। क्या राजस्थान बताया सर आंसर? आर्टिफिशियल आइलैंड पोर्ट मतलब राजस्थान में तो कुछ ऐसा सोच रहा था कि सी से कनेक्टिविटी के लिए एक लॉन्ग कैनल टाइप से कुछ बनाएंगे उस टाइम पे, कुछ ऐसा। अरे एक बार नहीं चेक सर, कर ये लो। इनलैंड पोर्ट मुझे लगता है ऐसा, इनलैंड पोर्ट ड्राई पोर्ट होते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है। सर पोर्ट कहाँ से होगा राजस्थान में, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मतलब कि सर दो टाइप के पोर्ट होते हैं, एक तो वेट पोर्ट होता है, एक ड्राई पोर्ट होता है। ड्राई पोर्ट होता है जैसे एक मंडी द्वीप करके आप सर्च कीजिए गूगल में, भोपाल के पास एक ड्राई पोर्ट है। आपको मतलब जैसे आपको सेंट्रल इंडिया से कुछ भी मान लो आपको अफ्रीका भेजना है, तो आप मंडी द्वीप में सारी फैसिलिटी है अवेलेबल, तो वहां से कंटेनर में जाता है, और कंटेनर में सीधा जाके वो मुंबई से वहां जाके लोड लोड हो जाता है। लेकिन मंडी द्वीप को पोर्ट ही बोलेंगे सर। आप एक बार गूगल कीजिएगा सर, ऐसा मैंने पढ़ा है। ठीक है, चलो। प्रभात सर, राजस्थान में कौन जगह है? ये पोर्ट कहाँ खुल रहा था? मुझे इतना नहीं पता है यार, इतना डिटेल्स में तो नहीं पता है। वैसे एक बार आंसर भी देख लीजिए, राजस्थान ही है ना, क्या है? अरे देख रहा हूँ, मेरे को एक बार मुझे लग नहीं रहा सर, पच नहीं रही है बात, सही बताओ तो। आंसर इसका नहीं सही होगा, निकाले हैं सही कोई? होगा। अरे देख रहा हूँ आंसर है इसी के नीचे। मैं देख रहा हूँ फोन में, एक बार को। कौन सा क्वेश्चन है ये? छठा नंबर है ना? पांचवा अच्छा, है इसका सर, आंसर पांचवा। नहीं है क्या आप लोग के पास? 2016 का 5। 16 का 5 का यार, डी है, डी। डी क्या है, राजस्थान है क्या? यस सर, राजस्थान। पांचवा ही है ना? पांचवे का डी है। यस सर, यस सर। सर इनलैंड पोर्ट का जो मतलब दिखा रहा है, ये इनलैंड वाटरवेज पे है ये, तो हाँ ऐसे ये, वाराणसी भी एक इनलैंड पोर्ट है सर। ओके। हाँ, रिवर या कैनाल से जो कनेक्ट रहता है, या तो नदी से या नहर से। अगला देखे क्या? हाँ सर चलिए। ये करंट अफेयर का, वही कौन सी रिवर इंटरलिंकिंग किया गया है? कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, सोन, त्रिपुत्र, नर्मदा, ताप्ती। ऑप्शन ए लग रहा है मुझे। नहीं, नहीं ऑप्शन सर, बी इसका लग रहा है। बी था आई थिंक, उस टाइम कोई प्रोजेक्ट चल रहा था गोदावरी और कृष्णा के बीच में। वो आज तक शायद एक हाँ, ही है ना अपने, यही हुआ है आज तक ना? हाँ सर, वो और केन और बेतवा वाला तो अभी प्रपोज, मतलब उसका पन्ना टाइगर रिजर्व वगैरह इशू वाला चल रहा है शायद, वो हुआ नहीं है लेकिन अभी केन और बेतवा वाला। ये जीके वाला ही हुआ आज तक, बाकी नहीं हुआ ना। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तुंगभद्रा कृष्णा की है सर। कृष्णा की। ठीक है। और सोन? सोन गंगा की है। गंगा। ठीक है। ताप्ती है किसी की या इंडिपेंडेंट रिवर है ताप्ती? नहीं, तापी सर इंडिपेंडेंट है। कहाँ से निकलती है ताप्ती? बैतूल प्लेट्यू से इनिशिएट होती है, महाराष्ट्र में फ्लो करती है, गुजरात में फ्लो करती है, और अरेबियन सी, गल्फ ऑफ खम्बत आई थिंक, उधर जाके और गिर जाती है। अमरकंटक से दो रिवर निकलती है, एक नीचे जाती है, एक ऊपर जाती है, कौन कौन सी है? नर्मदा, तो नर्मदा नीचे जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, वो सोन है सर। ठीक है, चलेगा आगे। हाँ सर चलते हैं। ये कुछ कम्युनिटीज है, उस टाइम न्यूज में होगी, ये तो आज भी न्यूज में है यार। ऑप्शन रोहिंग्या तो म्यांमार वाला ठीक है, मधेसी भी नेपाल के है, कुर्द ये तो इधर है ना, वेस्ट एशिया में। कुर्दिस्तान, ये सीरिया ये में उधर है। की है, टर्की के आसपास की है, टर्की। थोड़ा सा ये सीरिया, कुर्दिस्तान वो अलग देश का मांग कर रहे हैं, तो कुर्द ट्राइब जो रहते हैं ये सीरिया, तुर्की और थोड़ा सा ईरान साइड के बॉर्डर पे ये रहते हैं। इराक सर, इराक ना? हाँ, इराक साइड में, ईरान नहीं, इराक। दोनों। ईरान, सीरिया और दोनों है टर्की, सर। 3 कंट्री ना? ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, 4। चलो ओके, अच्छा। ईरान तक भी आ जाते हैं सर। हाँ यस।
ओके ओके थोड़ा सा पार्ट। ठीक वो है। जंक्शन पे मतलब ये लोग रहते हैं। म्यांमार में अभी भी चल रहा है ना? म्यांमार में कौन सी कंट्री बॉर्डर लगाती है? नाम बता दो एक बार मुझे जल्दी जल्दी। बांग्लादेश है इधर की तरफ, और पर चाइना हो गया, इंडिया और थाईलैंड भी है। लाओस और कंबोडिया और नीचे थाईलैंड। हाँ, मैं एक बार सीक्वेंस से बता देता हूँ। नीचे अपना थाईलैंड है, कंबोडिया नहीं है प्रभात सर, कंबोडिया बहुत नीचे रह जाता है, ठीक है। लाओस है, ऊपर रिपब्लिक ऑफ चाइना है, फिर अपना बांग्लादेश है और इंडिया है, ठीक है। तो याद रखना, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, थाईलैंड और लाओस, 5 है। कंबोडिया नहीं है। हाँ सॉरी, हाँ कंबोडिया मतलब वो वियतनाम के साथ और थाईलैंड के बीच में है। हाँ, वो नीचे पड़ जाता है थोड़ा। हाँ, बांग्लादेश ठीक है, चलो। मधेसी नेपाल। और कोई कम्युनिटी न्यूज में है क्या आजकल? किसी को याद आ रहा हो तो कुछ। तो वो करंट अफेयर में आ जाएगा। चलो ठीक है। और करना है सर कि बंद करें? नहीं, टाइम हो गया यार, 12:30 हो गया। 2 लास्ट साल के क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। हो गए क्या सर खत्म 16 के? पूरा हो गया ये तो। सर एक काम करते 16 हैं हो ना, गया पूरा। लास्ट 5 मिनट्स एक रैपिड फायर करते हैं, मैपिंग के बारे में कुछ भी पूछ लो, नेशनल इंटरनेशनल कुछ भी पूछ लो। 5 मिनट के करें, चिट चैट टाइप का। ओके सर। सुल्तानपुर किधर है? हरियाणा। क्या है सुल्तानपुर वो? नेशनल हरियाणा पार्क। में नेशनल पार्क। अभी रामसर साइड डिक्लेयर किया उसको। और सर ऐसे एनआईटी सुल्तानपुर यूपी में, लेकिन हेमिस किधर है? JNK। हेमिस किश्तवाड़ लद्दाख ये सर। सब ये जम्मू कश्मीर साइड में है। एक बताओ यार, जम्मू कश्मीर की लद्दाख है? जम्मू कश्मीर में। सर लद्दाख है अभी। ठीक है सर, फिर जम्मू कश्मीर में कौन सा है सर, पीपी सर? जम्मू कश्मीर में एक सलीम अली है। सलीम अली हेमिस एक और का बहुत लद्दाख में है क्या है? नचिंगम है हेमिस सर, लद्दाख में है। नचिंगम है और काजीनाग है। हाँ, काजीनाग है। एक और है सर, एक और बहुत फेमस, दशीगम। दशीगम है ना? दचीग्राम दशीगम राइट है सर। ना? हाँ। दक्षिग्राम इज पीपी फेमस सर, फॉर विच एनिमल? अरे वहाँ वही स्नो है, लेपर्ड। डियर कुछ हिरण का कोई प्रजाति पाया जाता है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। हंगुल हंगुल हाँ, हंगुल का एक और नाम क्या है? डियर। स्वाम्प डियर। अच्छा, नहीं सांडियर नहीं है। स्वैम्प डियर तो मस्त लगे। ये बताओ, थामीन नाम का एक डियर है, थामीन, ये कहाँ है? क्या नाम बोला सर? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। थामीन, THAMIN। यही होगा सर जो हम बोल रहे हैं। बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए। आई थिंक नॉर्थ ईस्ट वाला होगा वो। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ, मैं भूल गया अभी। एल्स डियर बोलते हैं उसका, फिर ब्रो एंटलर डियर बोलते हैं। एंडेंजर्ड है ये। यार इसका ग्रेट हाँ, इंडियन किबुल वेस्टर्न लैमजाओ, जो किबुल लैमजाओ वाला ना, वही है वो, संगाई वाला जो है ना। अच्छा अच्छा, कैबुल लामजाओ वो तो वहां पे पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है, फ्लोटिंग पार्क जो है। हाँ, वो डांसिंग डियर है ना सर, संगाई। उसी का नाम है थामीन, या फिर एल्स डियर, या फिर ब्रो एंटलर डियर। गोल्डन लंगूर का हैबिटेट क्या है? वो असम नीलगिरी रीजन में पाया जाता है ना। नॉर्थ ईस्ट में होगा। लाइन टेल्ड मकाऊ है। हाँ, लायन टेल्ड लंगूर आई थिंक है, वो तो वेस्टर्न घाट हो गया, लेकिन गोल्डन वाला नॉर्थ ईस्ट है। IUCN क्या है इसका, गोल्डन वाले का? इंडेंजर्ड। पीपी सर, ज्योग्राफी वाले जो रिवर्स वगैरह जो अपने देखे ना आज दिन में, थोड़ा उसमें से कुछ पूछिए ना, नेशनल पार्क वगैरह में से।
जोग्राफिकल हो प्लेसेस वाला। हाँ, रामगंगा रिवर किधर से जाती है, कौन से कॉर्बेट नेशनल नेशनल पार्क से पार्क, जाती है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी। ये राजस्थान में है सर, और ये न्यू टाइगर रिजर्व बना है। मालधारी ट्राइब किधर है? मालधारी गुजरात। गुजरात में है। इरलू कहाँ पे है? कौन सी? क्या? ये भूटियाज वगैरह है ना, भूटिया वगैरह। भूटिया तो है उत्तराखंड में। अच्छा, एक बताना है। हाँ सर, पूछे। हाँ, भूटिया ट्राइब उत्तराखंड में बुग्याल रीजन होता है शायद, और सिक्किम में मिलती है भूटिया ट्राइब। सिक्किम में ये लेप्चा जय है। भीम मूवी में कौन सी ट्रेन दिखाई है? पीवीटी जी है ना वो, जय भीम मूवी में दिखाई है। कौन इरूलर है क्या सर वो ट्राइब, जय भीम? हाँ हाँ इरूला तो केरला में है ना। इरूलर हाँ सर हाँ। तीनों में मिल जाती है, नीलगिरी में वो रिजाइड करती है, मुझे लगता है तीनों स्टेट हाँ में तो होगी। मतलब अच्छा केरला होगी नहीं, मतलब आप कंफर्म सा बता दीजिए वरना मैं सर डाउट कंफर्म रहेगा। करके देख रहा हूँ अभी। सर वंसदा नेशनल पार्क कहाँ है? वंसदा नेशनल पार्क ये अंडमान निकोबार क्या? नॉन अंडमान मैं में यहाँ नहीं है। मैं यहाँ ऐड करता हूँ, इरूला पीपल सर इन द स्टेट द्रविडियन एथनिक ट्राइब है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। अच्छा ठीक है। नीलगिरी रीजन आ गया। और इरूलर सर आप सही कह रहे हैं, पीवीटीजी भी है सर। हाँ हाँ, यूपीएससी ने पूछा हुआ है यार, ये अभी बता रहा हूँ। अच्छा, इस बार पूछा था क्या सर 21 में? नहीं, 19 में पेपर में देख रहा था मैं, एक आया मूवी था तो सवाल। लेकिन अभी आई है सर, हैं? मूवी तो अभी आई थी ना। हम मूवी का अच्छा, बता रहे क्रिमिनल ट्राइब वाला कंसेप्ट सर अभी भी चल रहा है या बंद हो गया है? बंद हो गया सर। उसी को रिप्लेस करके ये आया था क्या, ये पीवीटीजी वाला सर? हैं। अरे एक बार रिकॉर्डिंग रोक लो यार। चलो सर, दृश्यम सर हो गया ना? ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।